आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। उन्होंने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। मैं मेरे पास कॉपी है निरस्त करने के। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लाखा मंडल पहुंची मधु चौहान भ्रष्टाचार पर क्या बोली। जी हाँ, उमंग खेलकूद प्रतियोगिता लाखा मंडल में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान ने उमंग खेलकूद प्रतियोगिता के द्वारा रखी मांगों को जहां पूरा करने का आश्वासन दिया, वहीं इस दौरान जब मधु चौहान से क्षेत्र में बेलगाम नौकरशाही पर सवाल किया गया तो जिला पंचायत अध्यक्षा को ये तक मालूम नहीं था कि जल जीवन मिशन के विवादों में फंसी फेडीज योजना में संबंधित मंत्री बिशन सिंह चौहान योजना को तत्काल निरस्त करने के आदेश दे चुके हैं। मधु चौहान निरस्त करने के आदेश को जांच के आदेश बताते हुए टाल मटोल करती दिखी। अब समझना यह मुश्किल है कि क्या जनता के चुने हुए नुमाइंदों को वोट बैंक की इतनी चिंता है कि ठेकेदार के हित के लिए 16 परिवारों के विरुद्ध कार्य करेंगे। प्रश्न यह भी कि क्या अध्यक्षा को मीडिया द्वारा बार बार ग्राउंड जीरो से फेडीज में दिन रात बहता अनावश्यक पानी नहीं दिख रहा है, या फिर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी पानी की प्यास नहीं ठेकेदार के पैसों की प्यास बुझाने एवं सरकारी धन के दुरुपयोग का काम कर रहे हैं। हम आपको एक बार पुनः फेडीज में अनावश्यक बहते पानी एवं टैंक से निकलते दर्जनों पाइपों की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ठेकेदार पानी का प्यासा है या पैसों का। वहीं आश्चर्य यह भी कि क्या वास्तव में जिले की प्रथम नागरिका को पता ही नहीं कि मंत्री के आदेश निरस्त के हैं या जांच के, या फिर क्षेत्र की उस जनता के विरुद्ध काम करने वाली नौकरशाही को शाह देना चाहती है, जिसकी बदौलत आज क्षेत्र में नौकरशाही बेलगाम है। तो आइए मंत्री बिशन सिंह चौहान जी के वो आदेश भी आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, मामला सिर्फ फेडीज का नहीं, हालात कुछ इस कदर है कि क्षेत्र के लोग चुने हुए प्रतिनिधियों से निराश होकर आशा की किरण बन रही समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौर के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंच रहे हैं, जिसमें फेडीज के अलावा पेयजल की समस्या को लेकर रायगी गांव के लोगों ने भी डॉक्टर गौर से गुहार लगाई है। रायगी ग्रामीणों का कहना है कि जो जल जीवन मिशन के तहत गाँव के लिए जल दिया जा रहा है, उसके संबंध में गाँव को कोई जानकारी नहीं है, जिसमें शंका जताई जा रही है कि ये भी कागजों एवं ठेकेदारों मात्र तक ही सीमित न रह जाएं। पिछले 2 वर्ष से सामाजिक जागरूकता एवं भ्रष्टाचार पर काम कर रही डॉक्टर पूजा गौर के पास रायगी, चात्रा, कूल्हा समेत बड़ी संख्या में चक्राता विधानसभा में भ्रष्टाचार के पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं। हमने चात्रा ग्राम पंचायत के पीएम आवास स्वच्छ भारत मिशन के टॉयलेट से लेकर मंदिर समिति की जगह पर अवैध निर्माण को लेकर भी अध्यक्षा से प्रश्न किया, किंतु इस पर मधु चौहान ने मामला उनके संज्ञान में है ये तो जरूर कबूला, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस पर कुछ नहीं बोली। अब देखना ये होगा कि 2022 में क्षेत्र की जनता इसका जवाब किस तरह देती है। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नौटियाल के पास। डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के जनजात के क्षेत्र जौनसार बाउर के लाखा मंडल नगरी में। लाखा मंडल का ये सारा स्टेडियम है जहां पर कि 15 दिवसीय क्रिकेट का आयोजन किया जाता है, और मैं इस मंच पे मौजूद हूं। तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये 2 जनवरी 2014 को एक वाहन दुर्घटना में जो 12 युवकों की जो दुखद घटना हुई थी, उसके स्मृति में, उसकी यादों में ये जो है टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। मैं थोड़ा सा अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पे इन्होंने ये इनकी स्मृति भी लगाई है श्रद्धांजलि के रूप में। अपने कैमरे से के माध्यम से थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये शायद वो 12 लोग हैं जिनके जो इस दुखद घटना में जो मृत्यु हुई थी, और आज क्योंकि हम इस स्थल पर मौजूद है, यहाँ के जो युवा है, यहाँ की जो कमेटी है उमंग खेलकूद प्रतियोगिता लावड़ी दात्रोटा जो कमेटी है, उनकी तरफ से आयोजन किया जाता है। जानते हैं क्योंकि मुख्य अतिथि जिले की प्रथम नागरिका मधु चौहान जी भी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है, उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। इस विकट परिस्थिति में भी आप इस खेल भावनाओं को रखते हुए यहाँ पहुँचे हैं दूरस्थ क्षेत्र में। यहाँ के इन क्रिकेट के आयोजकर्ताओं ने, कमेटियों ने कुछ मांगे भी रखी है, क्या आश्वासन देती उन मांगों को लेकर? देखिए, उमंग क्रीड़ा सांस्कृतिक जो समिति लावड़ी है उसके द्वारा हर साल यहाँ पर ये शानदार कार्यक्रम किया जाता है, और मैं लगभग जितने बार भी इनका मुझे निमंत्रण मिला है, मैं हर बार यहाँ पर आई हूँ। और मुझे खुशी है क्योंकि आज के समय में जब हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है मोबाइल की तरफ और टीवी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे समय में जब यहाँ पे इस तरह का आयोजन हो रहा है तो मुझे लगता है कि क्षेत्र हित में और हमारे जो आज के युवा है उनके हित में है।
और मैं समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो भी टीम यहाँ पे जीत के जाने वाली उनको मेरी तरफ से एडवांस में बधाई है। एक मांग आप लोगों की तरफ से मेरे पास इसमें आई है। तो अभी तो हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी निकट भविष्य में जब भी हमारे पास बजट आएगा उस मांग को मैं इनका पूरा कर दूँ। आपने जिक्र किया है बहुत नज़दीक है आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता के साथ ही आप चुनावी दौर में भी जा रहे हो। फ़िलहाल अगर हम हाल ही का सैया दौरे की बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में, तो वो चीज़ें दर्शाती है कि शायद आपका टिकट भी कंफर्म है, लेकिन फिर भी क्योंकि दावेदारी कुछ और भी लोग भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या सुनिश्चित है या अभी भी कुछ डाउट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे एक तरीके से जिसको हम कहेंगे कि लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पे टिकट का एक प्रोसेस है, पूरी एक कमेटी बनती है और सर्वे भी होते हैं। निश्चित रूप से मेरी दावेदारी है, क्योंकि पिछले बार मैंने बहुत कम वोटों से इस विधानसभा के चुनाव को हारा है। हाँ, दावेदारी करना हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता का हक है। दावेदारी करने में ना कोई मेरे ख्याल से किसी से कोई नाराज़ होना चाहिए, ना किसी को रोकना चाहिए। बाकी जिसको भी पार्टी टिकट देगी सब पूरे दमखम के साथ उसके लिए जो है काम करेंगे। माननीय महोदय, चक्राता विधानसभा के भीतर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से जो है नौकरशाही कंट्रोल से बाहर दिख रही है। मैं जिक्र करूँ तो चात्रा में जो हनोल में जो मंदिर समिति की जगह है उस पर भी ये विवादित है। पीएम आवास के जो मकान बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं विवादों का विषय जांच सौंपी गई है। उसके अलावा 1.5 साल से एक फेडीज प्रकरण चल रहा है। मैं एससी पंत जी से भी बात किया था, उन्होंने कहा कि 100 से समथिंग 16,000 से अधिक गांव उनके पास है पेयजल को लेकर, और एक गांव फेडीज जो कि 20-25 परिवार का है, वहां पर अगर 1.5 साल लग रहे हैं तो भाजपा की जल जीवन मिशन योजना क्या अनुमान हो कब तक ये धरातल पे पहुंच पाएगी? और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि संबंधित मंत्री पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल उस योजना को तत्काल निरस्त करने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित एसडीएम, संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसमें कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आखिर ये नौकरशाही कंट्रोल से बाहर क्यों? नहीं, देखिए, जो फेडीज प्रकरण है उसमें माननीय मंत्री जी ने निरस्त करने का आदेश नहीं दिया है, उन्होंने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। मेरे पास जो कॉपी है निरस्त करने के, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं आपको दिखा सकता हूँ रिपोर्ट। कॉपी है उसमें जांच का आदेश है और उसकी जांच आ गई है, जांच रिपोर्ट भी आ गई है एसडीएम की, और उसमें 12 परिवारों ने ये लिख के दिया है कि हमको इस पेयजल की जरूरत नहीं, और 6 परिवारों ने कहा कि हमको पेयजल की जरूरत है। उस बाद जो रिपोर्ट आप कह रहे हैं एसडीएम की रिपोर्ट, हमने भी वो रिपोर्ट देखी और करी। इस संबंध में भी डॉक्टर गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बेबुनियादी वो रिपोर्ट है, आशंका के दायरे में। हम वहाँ स्वयं गए थे जब एसडीएम खुली बैठक वहाँ पर कर रहे थे, तो उस दौरान 16 परिवारों ने हमारे सामने एक लिखित लेटर सौंपा था। वहीं 4 परिवार जो ठेकेदार समेत ये थे कि जो वहाँ चाह रहे थे, तो ठेकेदार की तो मैं तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ठेकेदार तो नहीं चाहेगा कि ना लगे योजना, लेकिन 16 परिवार, गाँव के 16 परिवार नहीं चाहते हैं। और मैं तो भी आपको डिबेट कई बार बुला चुका हूँ पूरे गाँव को भी, वो भी ये कह रहे हैं। उसके बावजूद भी एसडीएम की जो रिपोर्ट है वो शंका के दायरे में खड़ा करती है। क्यों उस पर नौकरशाही पर कंट्रोल क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, जब आप खुद कह रहे हो कि 16 परिवार कह रहे हैं हमको पानी नहीं चाहिए, उनके लिए पानी नहीं देंगे, लेकिन 4 परिवार अगर ये कहते हैं कि हमको जल चाहिए, हमको पानी चाहिए, तो फिर सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनको पानी दें। तो जो 12-14 परिवार कह रहे हैं हमको पानी नहीं चाहिए, उनको लाइन नहीं बिछेगी। लेकिन जिनके यहाँ पानी की समस्या है, अगर वो कह रहे हैं कि हमको पेयजल लाइए, तो मोदी जी का मिशन है कि हमने हर घर में हमको पानी देना है। तो जिन परिवारों को पानी चाहिए उनको पानी मिल जाएगा, जिनको नहीं चाहिए उनको पानी नहीं देंगे। ये बात ठीक है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना मैडम 4 परिवार, उसमें ठेकेदार पक्ष है और ठेकेदार खुद का ठीक जगह ठेका हो उसके कहीं ना कहीं शंका के दायरे में खड़े होता है। दूसरी बात मैं अगर करूं, ठेकेदार भी हम लोगों के बीच में से ही है, बिल्कुल उनको भी जीने का हक है। और अगर वो कोई काम मांग रहे हैं, हाँ, ये बात आपकी सही है कि भाई फर्जी काम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर ठेकेदार को हम ये कह देंगे ठेकेदार वर्ग है, कोई इतना खराब वर्ग भी नहीं है, हम लोगों के बीच में से ही है, उनको भी जीने का हक है और उनको भी काम करने का हक है। पीएम के माध्यम से आपने जल जीवन मिशन का जिक्र किया है और चात्रा का दौरा किया है। अभी लोगों ने चात्रा का जो दौरा किया है, चात्रा में पीएम आवास के मकान नहीं मिले हैं। मेरे आज भी न्यूज़ जो पड़ी हुई है, और वहाँ गरीब लोग हैं जिनको ना तो स्वच्छ भारत का टॉयलेट मिला है, ना ही पीएम आवास के मकान मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आखिर 21वीं सदी में भी अगर लोग वहाँ पर आवास के लिए तरस रहे हैं तो ये कितना उचित है? नहीं, देखिए, वो बात आपकी सही है। चात्रा का और एक बल्कि कुनैन का प्रकरण भी है, वो भी मेरे पास आया है, और मैंने इसमें जो है परियोजना अधिकारी उनको चिट्ठी भी लिखी है, और इसमें हम लोग जांच कराएंगे। और ये बात आपकी सही कि जिनको मकान मिलना चाहिए, अगर वो वाकई में गरीब है, उनको मकान मिलना चाहिए, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनको मकान उपलब्ध हो सके। अंतिम प्रश्न आपसे, 2022 में क्या उम्मीद लेकर जा रहे हो? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि बहुत कम मार्जिन से आप हारे थे लास्ट का जो विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस बार क्या आप सुनिश्चित हैं जीतेंगे, या कहीं ना कहीं तमाम सारे आंकलन जो है सामने आ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने ये मिशन दिया है कि इस बार हम लोग 60+ जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि 60+ में जो है एक कमल जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का चक्राता में भी खिलने वाला है।
थैंक यू सो मच। तो ये जिले की प्रथम नागरिक मधु चौहान जी की प्रतिक्रिया आपने जानी और कहीं ना कहीं तमाम सारी ये चीज़ों पर जिक्र किया है। हमने उनके समक्ष वो समस्या भी रखी थी जो तमाम क्षेत्र के लोगों की थी और जो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं उस धरातल पर नहीं उतर रही। दूसरी बात ये कि विधानसभा का टिकट लेने के लिए सुनिश्चित दिख रहे हैं, मांग कार्यकर्ता कर सकता है, ये जिक्र कर रही है जिले की प्रथम नागरिका मधु चौहान जी। देखना ये होगा क्या 2022 में उस 20 साल से जो किला जमाए हुए हैं नेता प्रतिपक्ष चकराता के विधायक प्रीतम सिंह, उस किले को फतेह करने में जिले की प्रथम नागरिका जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान जी कामयाब होती है। तो ये खास रिपोर्ट देख रहे थे आप वानखेड़ा स्टेडियम लाखा मंडल से। सहयोगी कैमरामैन रितेश वर्मा के साथ दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।